तो यार इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो मिस्टर पांग जो होते हैं वो कहते हैं तो अच्छा तो तुम ही हो शाओटियान क्यों है ना। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं ही हूँ शाइटियान, कैसे हो यार अंकल आप। ये सुन के वो कहता है वाह तो तुम आज के इस कंपटीशन के लिए अच्छे से एक्साइटेड हो। ये सुन के वो कहते हैं हाँ तभी तो मैं यहाँ आया हूँ यार, मैं इसलिए तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया तुम यंग हो और इतने ज़्यादा मतलब कि पावरफुल लग रहे हो तो तुम्हारे अंदर जोश तो भर भर के ही होगा। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे मतलब कि शाओकुन के मतलब कि शाओकुन वाले भी फैमिली के आ जाते हैं बंदे। वो लोग कहते हैं कि मिस्टर पांग हमें माफ़ करना कि हम लेट हो गए। वो कहता है अरे कोई बात नहीं लेट तो होती रहती है, चलो जबकि अब सब लोग आ चुके हैं तो चलो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। वो बंदा कहता है पर लेकिन थोड़ा एक बंदे को मुझे कुछ याद दिलाना है, रूल्स तो आप लोगों को याद ही होंगे ना है ना। अगर हम लोग जीत जाते हैं तो तुम्हें मिस्टर डेंग चुआन के एक आँख दोनों आँखें और दोनों पैर काट के हमें देने होंगे। ये सुन के वो हमारा शाओटियान कहता है ठीक है मुझे मंजूर तो है पर लेकिन व्हाट इफ अगर हम जीत जाते हैं तो। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम जीत जाते हो, ठीक है हम तुम्हें 200-300 रुपया दे देंगे, 150 रुपया दे देंगे, निकलो यहाँ से। और जितना भी अगर ग्रज हमारे बीच में है वो भी हम भूल जाएंगे और जो हम ये मानेंगे कुछ हुआ ही नहीं है और आगे से कभी हम तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं देंगे, ठीक है। ये सुन के उसका बेटा कहता है पर डैड इसने मेरे हाथ पे तोड़े थे, वो उस चीज़ का बदला क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं। फिर तभी हम देखते हैं मिस्टर पांग कहता है मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ ग्रीनवुड मैनर के अंदर कोई भी किसी को नहीं मारेगा, अगर तुम लोगों में हिम्मत या औकात है यहाँ किसी को मारने की तो मैं यहीं बैठा हूँ, मार लो किसको मारना है। ये सुन के वो दोनों घबरा जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर पांग सॉरी हमने आपको इग्नोर किया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ दिल से मत लीजिएगा ये सब चीज़ें। फिर तभी हम देखते हैं कोई कहता है और ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ एक बैट लगाना चाहता हूँ, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा, समझे। ये बैट रही और तुम्हारी ज़िंदगी मेरे नाम अगर मैं जीत जाता हूँ तो। ये सुन के तभी वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी देखो तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मायने नहीं रखती, समझे ना, तुम हमारे अगेंस्ट में जाना चाहते हो। ये सुन के तभी हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे वही आता है शेन आता है। शेन आते ही कहता है कि मैंने तुमसे बैट लगा लिया बच्चे, आई होप कि तुम इस चीज़ से मतलब कि दुखी ना हो। और वैसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा गेंगशॉन गैंग का क्या रिलेशनशिप है, पर लेकिन इस बार तो वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। ये सुनते ही तभी हम देखते हैं मिस्टर फांग कहता है गेंगशॉन गैंग एक मिनट कहीं क्या तुम उसके मेंबर हो। ये सुन के वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहता है अच्छा तो ये बात नहीं है तो ठीक है तब तो हम यहाँ पे अपना सारा सेटलमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा ये हमारे लिए, ठीक है। पर हाँ अब आप इस बात में रिग्रेटफुल मत फील करना कि तुमने मुझसे बैट लगाई है, क्योंकि अब ये एकदम फेयरलेस बैट होगी। ये हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग अरीना में आ जाते हैं, मतलब कि बाहर आ जाते हैं, बाहर उनका मैच स्टार्ट होने वाला होता है। हम देखते हैं शेन अपना जवाबी हमला कर देता है। वो कहता है बच्चे आज मैं तेरे को बड़ा अच्छे वाला सबक सिखाने वाला हूँ, तेरे को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हमारा शाउटियन भी कहता है तो मैं भी कहा किसने अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, मैं भी तैयार हूँ। ये बोल के वो भी दोनों ही एक दूसरे को अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं हमारे टियान की जो टेक्निक देख के मिस्टर पांग अपने में कहता है टाइची, ये तो टाइची है। हम देखते हैं जो शेंग होता है वो कहता है तुम तो अपने येलो स्टेज के लेट स्टेज पे पहुंच के हो यार, ये कैसे। कोई बात नहीं बच्चे, पर लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता क्योंकि अब तुम मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हो। हमारा फैंग कहता है तो मैंने भी कहाँ चूड़ियाँ पहन रखी है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को दड़ादड़ अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। फाइट बड़ी मतलब कि कॉम्प्लिकेट चल रही होती है। हम देखते हैं शेन अपने मुंह कहता है मैंने इस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया, लगता है ये मुझ पर बड़ा भारी पड़ने वाला है। पर लेकिन जिस हिसाब से इसका ये लेवल अप है, जिस हिसाब से ग्रो अप कर रहा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको अभी भी इस तरह जिंदा छोड़ दिया तो ये आगे चल के हमारे लिए और मेरे लिए तो खासकर बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा, तो मुझे आज से यही मारना होगा। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है मतलब कि शाओकुन, वो कहता है कि शेन आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, इस मैच को सीरियसली लो, उसे मार डालो। हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारे टियान का जो स्टूडेंट होता है वो कहता है मास्टर जरा संभल के अपना ध्यान रखना। हम देखते हैं शेन कहता है क्या बस बहुत हो गया, इतनी देर तो मैं इसे लो ले रहा था, एकदम लाइटली ले रहा था, पर अब बारी है इसे हाईली लेने का। हम देखते हैं मामी कहता है अब जबकि ये अपने दिमाग से अपना आपा खो चुका है तो ठीक है अब मेरी बारी इसे शांत करने की। ये बोल के वो अपनी उसी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है उसके पैर पे। वो कहता है अब तुम इसे छोड़ नहीं सकता, इससे जिंदगी भर के लिए अपाहिज करना होगा। हम देखते हैं उसके पैर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं शेन की हालत बुरी हो जाती है। शेन अपने पैर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आउच 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 मेरा पैर मेरा पैर मेरा पैर। और ये देख के तभी वो लोग समझ जाते हैं कि शेन हार चुका है। हम देखते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। हमारा टियान कहता है देखो अब तुम्हारा पैर डिसेबल हो चुका है, समझे ना। देखो शुक्र मानो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं है, पर लेकिन बस आशा करता हूँ आगे से कभी मेरे टांग मत अड़ाना, समझे ना, मेरे काम में टांग मत अड़ाना। हम देखते हैं मिस्टर पांग कहता है यंग मैन मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार तुमने टाइची किससे सीखी है, तुम्हारा मास्टर कौन है, तुमने आखिरकार टाइची किससे सीखी। ये सुन के वो कहता है ओह एक्चुअली क्या एक्सीडेंटली पार्क में मुझे एक बंदा मिला था जो कि अपने आप को ही मिस्टर
फैंग भी मिस्टर फांग कह रहा था, उसने मुझे कहा था, उसने मुझे सिखाई थी, उसने मुझे कहा था कि ग्रीनवुड मैनर में आ जाना कभी जब फ्री हो, तो मैं यहाँ आ गया। ये सुन के वो कहता है, ओ अच्छा, तो तुम जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हो तो मैं समझ गया, तुम पक्का मेरे फादर से मिलोगे, मेरे डैड से मिलोगे, और ये उन्हीं की द्वारा सिखाई गई टेक्निक है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। हम देखते हैं डू चुआन कहते हैं, डेंग चुआन कहते हैं, तो बच्चे हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों, कहाँ चले हम? ये सुन के वो कहता है, अरे नहीं, किसी और दिन, अभी फिलहाल मुझे कहीं जाना होगा। हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे वो एक बाजार में आया होता है। हम देखते हैं कोई उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, और वो और कोई नहीं, वो बीमिंग होती है। बीमिंग क्या लग रही होती है यार आपको इस मानव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत कौन लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम यहाँ आओगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वाह, भले तुम लेट हो, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, पर लेकिन अब जब तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है, तुमने अपना स्टाइल चेंज क्यों किया? ये सुन के वो कहती है, क्योंकि जब मैं तुमसे मिलती हूँ अपनी उसी जॉगिंग वाले आउटफिट में मिलती हूँ, और तुम हर बार मेरा आउटफिट हमेशा चेंज करा देते हो बाद में, तो मैं इस बार नहीं चाहती कि तुम मेरा आउटफिट चेंज करो, तो मैं आ गई। हम मेक इट कह तो इस ड्रेस के ऊपर हील पहननी जरूरी थी क्या? देखो तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है, देखो जरा अपने आप को। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही चोर आ जाती है, यानी वही वो लड़की आ जाती है। वो कहती है, वाह, हम लोग फाइनली मिल ही गए। हम देखते हैं बीमिंग कहती है, ये कौन है, हैं? ये सुन के वो कहता है, कुछ नहीं, बस एक चोर है। ये सुन के वो कहती है, क्या चोर? रुक जा कमीनी। ये सुन के वो कहती है, अरे अरे मैडम, मैंने क्या किया, आप मेरे पीछे क्यों भाग रही है? हम एक कहते हैं, अरे यार ये क्या हुआ, मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, मैंने बस इतना ही कहा चोर है, पर इतने में ये भाग गई है क्या? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हमें अंदर जाके ज़रा सब कुछ सेटलमेंट करना होगा, चलो अंदर चलते हैं। वो अंदर गई है। हम देखते हैं बीमिंग वहीं अंदर होती है। वो कहती है, मुझे इस चोर को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहूँगी, इसे मेरे हवाले कर दो। हम देखते हैं वो लड़की एक औरत के पीछे छुपी होती है, लाल वालों वाली। वो कह रही है कि मैडम मैडम प्लीज़ शांत हो जाइए, रुक जाइए। हम एक रहता है, वो उसे शांत करता है कि बीमिंग काम डाउन, मेरी बात सुनो, मैंने ये कब कहा कि इसने कुछ चुराया है? मैंने ये कहा कि बस ये एक चोर है, इंट्रोडक्शन दिया है, बता नहीं रहा कि ये एक चोर है जिसने चोरी की है। ये सुन के वो कहती है, अच्छा तो यानी ये वो नहीं है? ये सुन के वो कहती है, हाँ ये काम पहले करती थी, मैं इसको तुम्हारे से इंट्रोड्यूस करा था। हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ भैया, मैंने कुछ चोरी नहीं की, तुम मुझ पे मेरे पीछे क्यों भाग रही हो? वो लाल वालों की कहती है, भूल जाओ जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो हम बैठ के बात करते हैं। ये सुन के वो कहती है, अच्छा तो ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के ही बात करते हैं। हमारा टियान उसको बिठा देता है। वो कहता है, सबसे पहले तुम आराम करो, क्योंकि तुम इस हिल के अंदर उसके पीछे भागी तो जिसके कारण तुम्हारे पैर तो दुखे होंगे ना। ये सुन के वो कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा दुखे हैं, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखे हैं। हम देखते हैं तभी वो लाल बाल वाली कहती है, चल से जाओ जाके हमारे ब्रांड न्यू अल्कोहल लेके आओ। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग बातें करते करते अल्कोहल पी रहे होते हैं। हम देखते हैं हमारे टियान के अल्कोहल बीमिंग ले लेती है। हमारा टियान कहता है, तुम ये क्या करी हो आखिरकार? हमारी बीमिंग उसी अल्कोहल को वहीं से पीती है जहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर ने पिया होता है, अपने होठों से लगाया होता है, यानी कि इनडायरेक्ट किस हो जाती है। हम देखते हैं वो जो पी लेती है तो वो कहता है, यार वो कप तो मेरा है, और एक मिनट, तूने उसी तरफ से पिया जहाँ से मैंने पिया ही, तूने तो इनडायरेक्टली किस कर लिया यार। हम देखते हैं वो लड़की कहती है, लाल वाल हो, लगता है ये जलस है क्योंकि मैं तुमसे बात करी हूँ ना, इसलिए। ये सुन के वो कहती है, क्या कौन जलस है? ये सुन के वो उसे बताती है, तुम्हारी ये जो भी ये तुम्हारे साथ आई है, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड, ये जलस है। ये सुन के वो कहता है, ना इम्पॉसिबल, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि ये जलस है? ये सुन के वो बताती है कि अरे बेवकूफ़, जिस हिसाब से ये एक्ट कर रही है, जिस हिसाब से ये कर रही है, तुम इसका लुक देख ही लो, ये किस हिसाब से ये जल रही है, यानी कि ये नहीं चाहती कि तुम इसके अलावा किसी और लड़की के ऊपर आंख डालो। हम देखते हैं वो सच में जल रही होती है, बिमी को वो जोर से जलन हो रही होती है, और फिर वो बिमी हमारे टियान का हाथ पकड़ती है, उसे लेके जाने लगती है कि अभी हम मिशन पे है, चलो। ये बोल के वो कहता, पर लेकिन तुम अभी ड्रंक, तुमने अभी दारू पी है, रुक जाओ, इस तरह मत चलो। हम देखते हैं वो जो चोर होती है वो कहती है, वाह इसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा कमाल की है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है। वो कहती है कि हाँ पर लेकिन मेरी दुकान से कुछ चोरी मत कर लेना। फिर हम देखते हैं एक कैरियो का सीन, बीमिंग गाना गा रही होती है, और इनडायरेक्टली वो हमारे टियान को समझाने की भी कोशिश कर रही होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो गाना गा रही होती है रोमांटिक, और हमारा टियान कहता है, तो तुम इस चीज़ को यहाँ सेलिब्रेट करना चाहती हो, ये कमाल का तरीका है। ये सुन के वो कहती है, अबे नालायक, मैं यहाँ गाना गा के एक्ट कर रही हूँ कि हाँ हम लोग यहाँ मज़े कर रहे हैं, समझे ना, अपनी आंखें मतलब कि इधर उधर रख, मतलब अपने टारगेट पे रख, समझा ना, और जो तू समझ रहा है वो भी सही है, कोई बात नहीं। ये सुन के वो कहता है, हाँ पर लेकिन थोड़ा धीरे गाओ, थोड़ा धीरे। ये सुन के वो कहती है, ये रूम मेरा है, मैं यहाँ चाहे कितनी जोर से गाऊँ, बस तुम ये ध्यान रखना हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भी नजर रखो। ये सुन के वो कहता है, हाँ पर लेकिन माइक को नीचे कर लो। हम देखते हैं हमारा टियान अपनी डिवाइन आई की मदद से देखने लगता है। वो कहता है, इस बंदे को यहाँ आए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, हाँ ये रहा बगल वाले रूम में ही है। और हम देखते हैं वो बंदा वहाँ मज़े कर रहा होता है। वो कहता है, वाह मैंने ऐसा सीन ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, फाइनली देखने को मिल ही गया। हम देखते हैं वो कहता है, तो ठीक है चलो चलने का समय आ गया। ये बोल के वो कहती है, पर लेकिन क्या कहाँ, अभी तो मेरा गाना खत्म भी नहीं हुआ। ये सुन के वो कहता है, हमें जिस पर्सन का मतलब कि पीछा करना था वो यहाँ से जा रहा है। और हम देखते हैं फिर एक कॉफ़ी शॉप का सीन, जहाँ पे दो बंदे बड़े बड़े चाय पी रहे होते हैं। हम एक उनको छुप के देख रहे
रहे होते हैं। बिमिंग कहती है आखिरकार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वांग गैंग यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ये सुन के वो कहता है अभी सही समय नहीं था इसलिए, पर लेकिन ये किसी केस के बारे में कोई बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो चलो नज़दीक जाके हम सुनते हैं। ये सुन के वो कहता नहीं ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो कहती पर क्यों? वो कहता मैं जानता हूँ कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन के वो कहती है क्या तुम्हें मतलब कि लिप रीडिंग आती है, तुम उनके होठों को पढ़ सकते हो? ये सुन के वो कहता है हाँ यही मान लो। वो जो वांग है वो किसी फॉरेनर से बात कर रहा है, वो किसी कल्चरल मतलब कि कल्चरल रील के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि रैली के बारे में बात कर रहा है जो कि 3 दिन बाद होने वाली है। और यहाँ पे कोई सामान है जो कि 3 दिन बाद हमारी इस चाइना में यहाँ पे आने वाला है, समझे? कोई बहुत बड़ा आइटम लगता है, इतना बड़ा इतना ज़्यादा रेयर कि उसकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में है। और इनका प्लान है कि ये उसे किसी न किसी तरीके से चुराना चाहते हैं। ये सुन के वो कहते हैं क्या यानी ये कल्चरल रील को मतलब कि ऐसी कोई चीज़ इवेंट होने वाला है, उसमें ये किसी बहुत बड़ी केस कोई बहुत बड़ा काम करने वाले कांड करने वाले हैं। तब तो ये बहुत बड़ा केस है, अगर तुम मुझसे कोई मजाक नहीं कर रहे हो तो क्या ये बात सच है? ये सुन के वो कहते हैं हाँ ये बात 100% सच है मेरी माँ, 100% समझी। ये सुन के वो कहती है तो ठीक है इस समय तो मैं तुम पे बिलीव कर रहा हूँ, पर लेकिन अब जबकि तुमने मेरा इतना साथ किया, इतनी बड़ी मदद कर दी है इस मिशन में, तो ठीक है चलो हम किसी ओयो चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें ड्रिंक कराती हूँ। ये सुन के वो कह रहा है नहीं मेरी बहन ने मुझे कॉल किया है, मुझे घर जाना होगा जल्द से जल्द। ये सुन के वो कहती है क्या तुम अपनी बहन के साथ रहते हो? ये सुन के वो कहता है हाँ अभी बस कुछ ही समय हुआ है, 1-2 महीना ही। ये सुन के वो कहता है कहीं तुम दोनों सीक्रेटली शादी तो नहीं कर रहे ना? ये सुन के वो कहता है अरे मेरी माँ ओवर थिंकिंग वाली मेरी माँ, मेरी बात सुन, ऐसे फालतू बातें मत कर। मेरी कज़न ने कहा है कि वो वैसे भी मैंने तो कह दिया ना वो मेरी कज़न है और हम 3 जने रहते हैं, मैं मेरी कज़न और उसकी फ्रेंड। ये सुन के वो कहती है अच्छा 2 औरतें 1 आदमी, क्या बात है? ये सुन के वो कहता है अरे मेरी माँ उल्टा मत सोच, तू कुछ ज़्यादा ही उल्टा सोच रही है, दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है क्या तेरे? हम देखते हैं तभी घर का सीन जहाँ पे वो दोनों अपने आप को टॉवल में लपटी होती है। अब ये क्या करने वाली है पता नहीं। वो कहती है क्या हम सच में ये करने वाली है? यूई कहती है कि हम सच में ये करने वाले हैं। हम देखते हैं यूई की फ्रेंड कहती है हाँ हम अगर वो इस चीज़ में एग्री कर लेता है और हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे तब तो हम उसको पक्का इस चीज़ का सरप्राइज़ दे देंगे यार। ये सुन के वो कहती है हाँ पर लेकिन ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है। ठीक है कोई बात नहीं आने दो उसे। वो अपनी मम्मी कहती है बस टियांग तुम जल्दी घर आ जाओ, इस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर हम देखते हैं जब कुछ देर बाद हमारा टियान अपने घर आता है, वो कहता है हाँ मैं आ गया, तुम दोनों कहाँ हो? और हम देखते हैं वो सामने कुछ ऐसा देखता है जिसको देख के मेरी भी यार क्या बोलते हैं आंखें बाहर आ गई। हम देखते हैं उन दोनों ने बनी गर्ल ड्रेस पहनी होती है और क्या लग रही होती है यार लाजवाब। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए कांग्रेचुलेशन, सच में तुमने तो कमाल कर दिया, इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाके टॉप ग्रेड लाके तुमने पास किया है। और वो एक्चुअली उन दोनों को देख के इस तरह से बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है कि अरे भैया ये का देख लियो, अरे अरे भैया ये का है। हम देखते हैं हमारे टियान की नाक से खून की मतलब क्या बोलते नदियाँ बहने लगती है। ये देखिए वो कहती है हाँ टियान तुम्हें ये क्या हो गया, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, आखिरकार ये क्या? हमारा मेकटी कहता है शुक्र है कि मैं ह्यूमन एक्सरे अपने एक्सरे का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने एक्सरे विजन का इस्तेमाल नहीं करा, अगर वो तो करता तो मैं तो सच बता रहा हूँ मेरी अभी यहाँ पे मतलब कि खून ही खून, हर तरफ खून की नदियाँ बह जाती। हम देखते हैं वो टियान को पूछने के लिए टावर देते हैं, हमारा टियान कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हमारा टियान अपने मन में यही थॉट सोच रहा होता है कि हे भगवान कल रात को ये मैंने कहा देख लिया था, वो सपना था हकीकत थी मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ टॉप ग्रेड में आया हूँ, आई नो रैंकिंग नंबर 1 पे हूँ, टॉप 10 पे मतलब कि टॉप 5 में आ चुका हूँ, पर लेकिन इस तरह से सेलिब्रेशन कौन करता है बे यार। अरे पर लेकिन जो भी बताओ यार सच में कल रात का सेलिब्रेशन तो लाजवाब था, आए हाय है मज़ा ही आ गया सच में। अभी भी सोचता हूँ तो यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे नहीं इस वक्त तो मुझे इस वक्त ज़ेनरू के पास जाना चाहिए, वो मेरी जान है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं ज़ेनरू का सीन जहाँ पे वो परेशान बैठी होती है, हमारा टियान वहाँ आता है, वो कहता है क्या बात है ज़ेनरू तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? ये सुन के वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं सही है, तुम परफेक्ट टाइमिंग पे आए हो, मुझे फेवर चाहिए, क्या तुम इसको उठा सकोगे? ये सुन के वो कहता हाँ अरे ये गुलदस्ता तुम्हें ये किसने भेज दिया? अरे ये सुन के वो उससे पढ़ने लगता है, उस पर पढ़ता है कि ओह माय डियर ज़ेनरू, कल रात तो सच में मतलब कि क्या बोलते तुम्हें देख के तो मज़ा ही आ गया, मेरी बस एक ही इच्छा है कि काश तुम मेरी लाइफ का एक पार्ट बन जाओ, तुम्हारा प्यार हुआंग। ये सुन के वो कहता है बाप रे कितना चीप है, हाय रे हटाओ रे। फिर हम देखते हैं वो उसको कहती है हाँ वहाँ पे ये सुन के वो कहता ठीक है अब मैं क्या करूँ? ये सुन के वो कहता ढक दो, अंदर डाल दो, जितना उसके उतने बुरी तरीके से कुचल के से डाल दो अंदर। फिर वो कहता आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये गुलदस्ता वगैरह। ये सुन के वो कहते अरे क्या बताऊँ, अरे 4 बड़ी फैमिलीज़ के 4 यंग मास्टर्स हैं जो कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं यार, सच बता रही हूँ। ये सुन के बोलता मैंने भी सुना है, अच्छा
तो मैंने मुझसे सुन के अच्छा लगा, पर बताओ दूसरी एग्जैक्टली है कौन, चल क्या रहा है। ये सुन के उसे बताती है कि एक का नाम तो जियान है, दूसरे का नाम है फेंग ये, तीसरे का नाम है जाओ युआन जिसके बारे में भी तूने पढ़ाई गुलदस्ते में, और चौथे का नाम है वांग, समझे, वांग निंग लियान, समझे। और ये चारों के चारों प्ले बॉयज है, बहुत बड़े प्ले बॉय, बोले तो ठरकियों के बाप हैं ये बाप, पर लेकिन ये चारों ही बहुत पावरफुल बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। खासकर ये जुआंग वू, ये एक बहुत सा पावरफुल मतलब कि बाप की औलाद है। इसका बाप एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, समझे, यानी वहाँ का मालिक है। और हवा में इकट्ठी कहता है, ओ अच्छा ये बात है, हाँ पर लेकिन मैंने वांग नियंग के बारे में तो सुना है। अच्छा हाँ, कुछ दिन पहले वो मेरी बहन के ऊपर डोरे डाल रहा था, आज वो तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। वाह, ये सुन के वो कहती तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम उससे तो दूर ही रहो, क्योंकि उसका बाप एक हमारी सिटी का टॉप 10 डॉक्टर्स में से नंबर 2 पे आता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, समझे। आखिरकार प्लीज़ उसे प्रोवो मत करना जब भी तुम्हें वो मिले। ये सुन के वो कहता है, बहुत देर होगी तुम्हें ये बात कहने के लिए, मैंने उसे कई बार ऑफेंड कर दिया है। ये सुन के वो कहती है, अच्छा तब तो भूल जाओ, रहने दो यार। फिर वो हम देखते हैं वहाँ दरवाजे पे कोई आता है कि ओहो माय डियर माय डार्लिंग, क्या तुम अंदर हो, प्लीज़ गेट खोलो ना, तुम्हारा ये बाबू सोना आया है, प्लीज़ खोलो। मार्टियान कहता है कि तो अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम गेट ओपन करोगी, उसको अंदर आने दोगी। ये सुन के वो कहती तो मैं और क्या ही कर सकती हूँ यार, आखिरकार किसकी हिम्मत जो कि उसे ऑफेंड करेगा यार, मेरे बॉडीगार्ड्स भी तक कि उससे डरते हैं इसे हाथ लगाने से। ये सुन के वो कहता तो तुम रहने दो, मैं ही हूँ ना, मैं उसका ध्यान रख लूँगा, मैं देखता हूँ उसे। ये सुन के वो कहती तुम क्या करने वाले हो। मार्टियान जाता है, गेट खोलता है, वो वहाँ पे सामने एक मोटे भद्दे इंसान को देखता है, वो उसको देख के हैरान हो जाता है, डर जाता है, और उससे वो डर जाता है कि अरे बाप रे इसको क्या हो गया। हम मेकड़ कहता है अबे मोटा गेंडा यहाँ कैसे आ गया। ये सुन के उसे आता है गुस्सा, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मुझे कहने की, माइंड योर लैंग्वेज। ये सुन के वो कहता है देख मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, सच में तेरा साइज बड़े मोटे गेंडे जैसा है। ये सुन के वो कहता है तू जो भी है हट मेरे सामने से। फिर वो कहता है हे माय बेबी कैसी हो तुम, देखो मैं आ गया यार, तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया, देखो मैं तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुन के जेनरो कहती है साले मोटे गेंडे कहीं के, मैंने तेरे को कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से मत बुला, मैं तेरी कोई ये ना लुगाई नहीं हूँ, समझे। ये सुन के वो कहता अभी नहीं हो पर आगे चल के जरूर बन ही जाओगी, मैं तुम्हें इतना फोर्स करूंगा कि तुम्हें आज नहीं तो कल मेरी वाइफ बननी होगी, और फिर हम 10-15 दर्जन बच्चे भी पैदा करेंगे, देखो मैं तुम्हारी गुलदस्ता लेके आया हूँ। हमारा एक कहता है ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको ये सब कुछ कहने की, उसने कह दिया ना कि तू उसको ये सब नहीं कह सकता तो मत कह, तेरा और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, समझा ना। ये सुन के वो कहता है तू होता कौन अभी हमारे बीच में आने वाला, हमारा प्यार अनंत ब्रह्मांड का प्यार है, समझे, यानी वो लंबी लंबी छोड़ रहा होता है। फिर तभी हमारी जेनरो कहती है कि मैं बता दूं जाओ यून, आखिरकार ये जो बंदा है तुम्हारे के खड़ा है इसका नाम है शाओटियान, और ये मेरा बॉडीगार्ड है, मतलब कि आने वाला मेरा हस्बैंड और मेरी जेन ग्रुप का नया CEO, समझे। तो आखिरकार ये सब कुछ कह सकता है, इसको पूरा हक है ये सुनने के, इनके बीच में आने का। हम देखते हैं मामटियान कहता है तो तूने सुन लिया, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसका होने वाला मतलब कि हस्बैंड भी, तो बाबू अब मैं आपको धक्के मार के यहाँ से निकालूँ या फिर आप खुद ही जाएंगे यहाँ से। ये सुन के वो कहता है क्या सीरियसली मजाक मत करो, ये फटीचर गरीब, ये हम मेक उसे धक्के मार के निकाल देता है। वो कहता है मैंने तेरे को 2 ऑप्शन दिए थे पर लेकिन तूने एक भी ऑप्शन नहीं माना, तो ठीक है, और वैसे भी आखिरकार तू होता कौन है हमारे बीच में आने वाला, देख इतनी देर तो मैं तेरे को रिक्वेस्ट करके दे रहा था पर लेकिन अब नहीं, अब तुम मरेगा मेरे हाथों। ये सुन के वो घबरा जाता है, हम मेक उसे कॉलर से पकड़ लेता है, वो कहता है तुम क्या करने वाले हो, मुझे छोड़ दो, देखो तुम मुझे जानते नहीं, मेरे फादर को जानते नहीं। वो कहता है हाँ मैं जानता भी नहीं और ना ही जानना चाहूँगा, इस जैसे तेरे जैसे बेकार गेंडे के बाप को पता नहीं वो कौन होगा। और फिर वो जाके उसे एक सीधा कचरे के डब्बे में गिरा देता है। हम देखते हैं टियान जा रहा होता है, वो कहता है कि तू जैसे कचरे को पता है कि तेरी औकात कहाँ पे है, समझाना। और हम देखते हैं वो जा रहा होता है, तब वो पीछे से कहता है कि तू बस इंतजार कर कमीने, मैं अभी अगली बार जरूर आऊँगा। हम देखते हैं जेनरो आती है, वो कहती तुमने उसके साथ क्या किया। ये सुन के वो कहता है कि टेंशन मत लो, जैसा कि तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, कचरे को उसके असली जगह पे फेंक दिया। ये सुन के वो कहती है तुम तो कमाल की हो टियान, और सॉरी मैंने ये कहा। ये सुन के वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तुमने ये कहा, देखो तुम सिर्फ मेरी हो और वैसे भी मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आए, समझे। फिर वो कहता है कि बाय द वे चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, मेरे बड़े भाई से मिलाता हूँ। ये सुन के वो कहती क्या बड़ा भाई, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। ये सुन के वो कहता हाँ पर ऐसा सगे हम भाई नहीं है, एक्चुअली वो मेरे डैड की मतलब कि अडोप्टेड सन है, वो मुझसे पहले आए थे इस ज़िंदगी में, सो इसलिए तो, और वैसे भी तुम भी मेरी फैमिली की एक मेंबर ही हो, तुम भी मेरी फैमिली ही हो, सो इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली के मेंबर से मिलाना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा तब तो मैं तुम्हारी फैमिली से ज़रूर मिलूंगी। वो अपनी मम्मी कहती है कि इसने मुझे अपनी फैमिली का एक मेंबर बोला, यानी कि ये सच में इसके दिल में भी मेरे प्रति प्यार है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो मोटा होता है मतलब कि जाओ यानी कि क्या नाम है इसका, हुआ, हाँ हुआ,
वो कहता है कि वो किसको कॉल लगाता है, वो कहता है भैया मैं तुझसे एक फेवर चाहता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि जो जेन ग्रुप जो है ना उसको पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दे, उसको उसके मार्केट में हर तरफ से उसकी इज्जत एकदम गवा दे, उसका आने वाला नया प्रोडक्ट को तू इस प्रकार से जलील कर कि लोगों की नज़र में उनके प्रति प्यार नहीं नफरत जगे, समझे, नफरत, याद रखना ये एक बहुत बड़ा मैटर है। फिर वो कहता है जेनरो तुमने मुझे ठुकरा के दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब दोनों मरने वाले हो, भले ही तुम मेरी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और किसी की भी नहीं होने दूंगा, अब मुझे ब्लेम मत करना कि जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। मिस सेन जो होती है वो शॉपिंग कर रही होती है, वो कहती है कि जरा इस वाले शॉप पे हम और चलते हैं यार, ये देखिए हमारा शॉटियान कहता है अरे बस करो यार, मैं तुम्हारे कपड़े और उठा उठा के थक चुका हूँ, और कितने कपड़े लेने हैं। वो कहती है कि मुझे थोड़ी और ड्रेसेस लेनी है, मेरे मेरे ख्याल से ये इनफ नहीं है, मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगूंगी, आखिरकार मुझे तुम्हारे भाई से जो मिलना है, आखिरकार मुझे मुझे थोड़ा और सज धज के दी, मुझे अपनी मतलब की प्रेजेंटेशन उसे अच्छे से पेश करनी होगी, हाँ मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, सूटेबल हूँ। सो और वैसे भी मैंने सुना है हमारे जो कंपनी का जो न्यू प्रोडक्ट है वो भी नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, लोटस वाटर, तो चलो देखते हैं उसकी सेल भी कैसे चल रही है। और वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो कहती है लगता है बहुत सारे कस्टमर आए होंगे, पर लेकिन वहाँ पे जितनी भी औरतें जो होती है वो सारी शिकायत लेके आई होती है कि लोटस वाटर ने देखो एक पॉइजन है, उसने तो हमारा मतलब कि जितना पूरा चेहरा ही ख़राब कर दिया, हमें ट्रीटमेंट के पैसे दो। हम देखते हैं वो जो शॉप ओनर होती है वो कहते शांत हो जाइए प्लीज़, आप लोग झगड़िए मत। और ये देख के जो मिस जैन होती है वो तो हैरान हो जाती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। हम देखते हैं उसके पास एक कॉल आता है जिसमें लिखा होता है कि मिस जैन एक बहुत बुरी खबर है, कोई किसी ने हमारे लाइव स्ट्रीम के अंदर हमारे ही प्रोडक्ट के ऊपर मतलब कि झूठा इल्ज़ाम लगा कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा बेकार है, कस्टमर्स उसके लिए शिकायत लेके भी आ रहे हैं। ये सुन के वो कहते क्या कैसे हो सकता है यार, लोटस वाटर तो मैं खुद यूज़ करती हूँ, आज तक उसका कोई भी मतलब कि साइड इफेक्ट मेरे ऊपर तो नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, इनको किसने कह दिया यार। वहाँ मैं कहता है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम बस पुलिस को कॉल करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुन के वो कहती है क्या पुलिस को ऊपर, लेकिन अगर हमने पुलिस को कॉल किया और सच में अगर हमारे मतलब कि प्रोडक्ट में कुछ इशू निकला तो फिर हम सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। ये सुन के वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे सच्चाई पता है, बस तुम करो। हमारा मेकट बीच में जाता है, वो कहता है प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन शांत हो जाइए, प्लीज मुझे बताइए क्या हो रहा है। वो लोग कहते हैं बस लौंडे तू कौन है भाई, कहाँ से आया, ये औरतों का मामला है। वो कहता है देखिए आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि जो ये वाटर जो है ये इस प्रोडक्ट में, हमारी कंपनी के इस प्रोडक्ट में कुछ खराबी है। ये सुन के वो कहते ओ अच्छा यानी तुम इस कंपनी के हो, देखो जरा मेरे चेहरे को, मेरे चेहरे पे तुम्हारी इस कंपनी के प्रोडक्ट के कारण कितने सारे पिंपल हो चुके हैं। हमारा मेकट उससे उसका फ़ोन लेता है, ये देख के वो कहती तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा फ़ोन मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो। हमारा मेकट उसको उसकी बहुत मतलब कि 2-3 महीने पहले की फ़ोटो दिखाता है, वो कहते हैं 2-3 महीने पहले भी और आज के अगर कंपेरिजन करें तो दोनों में बिल्कुल बोले तो 1% का भी अंतर नहीं है, जैसे तुम पहले थी वैसी की वैसी आज हो। हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं लोटस वाटर ने कोई भी खराबी नहीं है, वो तो आज ही नया नया रिलीज़ हुआ है। और ये जो फोटो है ये तो लमसम आधे एक महीने पहले की है, आधे एक महीने पहले की है, तो आखिरकार उस समय में कोई अंतर मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा। और फिर वो दूसरी वाली को कहता है और आपके चेहरे पे भी जो स्कार है ये फेक है, आपने मेकअप तो बड़ा अच्छे से किया है पर लेकिन थोड़ा एक्टिंग थोड़ा ढंग से और कर लेती तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता। मुझे बताइए आप लोगों को हमसे चाहिए क्या। तभी एक रिपोर्टर कहता है ओए मैं एक रिपोर्टर हूँ जो सुबह की न्यूज़ या टेलीकास्ट कर रहा हूँ, ये सारे सच कह रहे हैं, समझे, तू झूठ कह रहा है। हम मेकट कहता है ओ अच्छा तो ज़रा सबसे पहले अपनी जबान को संभाल के रख, मैं जानता हूँ तू कोई रिपोर्टर नहीं है, तू भी एक इनकी गैंग का मेंबर ही है, तुम रिपोर्टर हो तो लाओ तुम्हारा प्रेस कार्ड दिखाओ मुझे, तुम किस प्रेस से बिलोंग करते हो, लाओ तुम्हारा फ़ोन नंबर दो मैं अभी बात करता हूँ। ये सुन के उसके फट के आत्मा जाती कि क्या मैं वो। हम देखते हैं वो कहता है तुम लोग तो बस यहाँ पे बस झूठा तमाशा करने आए हो, ये नकली रिपोर्टर वगैरह, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे यहाँ कोई भी असली नहीं है, तुम बस झूठे हो, सारे सारे झूठे, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को नीचा करने आए हो। ये सुन के वो कहता है हाँ आए हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम हमें कैसे कैसे एक्सपोज करोगे। ये सुन के वो कहता है मैं तो नहीं, पर लगता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बातें सुन ली है, जिनके सामने तुम क्या तुम्हारा बाप दादा भी अपना मुंह खोलने से पहले 2 बार सोचता है, चलिए पुलिस स्टेशन यानी ससुराल चलते हैं। वो कहता है हमें यहाँ पे कंप्लेंट मिली है कि कुछ जो फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड्स का जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके एक कंपनी के नए आज रिलीज हुए प्रोडक्ट के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। हम देखते हैं सभी घबरा जाते हैं। हम हमें कहता है तो टेंशन मत लो, हमने जो वीडियो भी बना लिया है, हमारे पास पूरी सच्चाई है, इंटरनेट में मैं जल्दी वायरल भी कर दूंगा सर, आपको भी जल्दी ही पता चल जाएगा। सो वैसे भी मैं ये चाहूँगा आप ये जो फेक है ना इन लोगों को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को नीचा मतलब कि उसे बेइज्जत करने आए थे, उसे ह्यूमिलेट करने आए थे। फिर तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद वो कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने इन फ्रॉड की गैंग को पकड़ लिया है। ये सारे जो मतलब क्या होते हैं जो
जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उनका अगर कोई नया प्रोडक्ट रिलीज होता है तो जो दूसरी कंपनी जो होती है जो कि उन प्रोडक्ट को बेचवाना नहीं चाहती, उनके प्रोडक्ट को नीचा दिखाना चाहती है, तो दूसरी कंपनी इनको हायर करती है और ये ब्लैकमेल करके उन कंपनियों से पैसा हटियाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने इन्हें एक्सपोज किया, हमारी मदद की। ये सुन के वो कहता अरे ये तो हमारे प्रोडक्ट की बात थी, टेंशन मत लीजिए, ये तो आपकी ड्यूटी थी। हम देखते हैं ये देख के जेनरू कहती है हाँ शाउटियान मेरे साथ है, अगर आज शाउटियान नहीं होता, सच बता रही हूँ मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कब का इस दुनिया से चला जाता, आज ही होता रिलीज और आज ही ये मिट जाता है, छोड़ो जो भी हो। फिर वो कहती है कि मुझे किसी तरीके से और ज़्यादा शाउटियान की मदद करके अपने ऊपर लेना होगा, इसी ये सिर्फ मेरा है शाउटियान, मैं इसे और किसी का नहीं होने दे सकती। ये देखे तभी पीछे से हम देखते हैं जो जेनरो होता है जाओ यो, जो कि हमारी जेनरो के पीछे पड़ा होता है, वो उसे बहुत गुस्सा हो रहा था कि साले ने मेरा प्लान खराब कर दिया। तभी हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हमारा मेकट कहीं आता है, वो कहता है हेलो तुम दोनों कैसी हो, और हम देखते हैं वो उसी चोरनी और उसकी बहन उसी पब में जाता है। वो कहती है चोरनी, वो कहती है कि ओह तुम वापस आ गई, तुम्हें देख के अच्छा लगा, आओ मेरे गले लग जाओ। वो भागती हुई इसके पास आती है पर मामा मेकट उसे डॉज कर लेता है। हम देखते हैं ये देख के वो कहती है वाह तुमने मुझे अवॉइड क्यों किया, हकीका मैं तुम्हें गले लगाने वाली थी, अपने सीने से लगाने वाली थी, तुमने हकीकत इतनी खूबसूरत लड़की के हक को क्यों अवॉइड किया। मामा मेकट कहता है वो क्या है कि तुम बहुत अजीब, बहुत मिस्टीरियस, बहुत पावरफुल हो, सो क्या मुझे डर लगता है, तुम कभी भी कहीं से भी कि कुछ भी मार लेती हो, ले लेती हो। हम देखते हैं वो उसकी बहन कहती है ठीक है शांत हो जाओ, चलो हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। ये समय हम देखते हैं वो लोग आराम से दारू वारू पी रहे होते हैं। फिर तभी वो कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पे कोई आने वाला है कुछ देर बाद जो कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है, तो बस मैं यहाँ पे तुम्हें बुला रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे उससे कम्पीट करने में मेरी मदद करो, तुम्हें बुरा ना लगे। तो फिर तभी हम देखते हैं उसकी बहन कहती है कर तो लो, पर लेकिन जब तक तुम लोग मेरे इस बाहर रेस्टोरेंट को एकदम सही रखे हो, किसी प्रकार को डैमेज नहीं है, तो ठीक है चलेगा मेरे लिए। तो हम देखते हैं हम एक कहता है 1 मिनट, यानी ये तो तब तो तुम लोगों के बीच का मामला है ना, तो मुझे इन्वॉल्व क्यों करी हो। वो कहती है शांत हो जाओ, देखो कोई क्रिमिनल नहीं है, एक्चुअली मेरी जो बड़ी बहन और बड़ा भाई है वो यहाँ पे आ रहे हैं, समझे ना, हम लोग एक ही मास्टर के डिसाइबल्स हैं, हम लोगों ने एक ही तरीके से चोरी करने की टेक्निक्स और भी कई सारी टेक्निक्स सीखी है। सो हम लोग यहाँ पे फाइट नहीं करने वाले, बस एक चीज़ को लेके बात करने वाले हैं। ये सुन के वो कहता ओ अच्छा मैंने कभी सोचा नहीं था, यानी तुम लोगों की खुद की एक गैंग भी है, वाओ। हम तब देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है डाउजिंग, तो क्या तुमने अपनी तैयारी कर ली है। हम देखते हैं हम एक कहता है ओ अच्छा तो इस लड़की का नाम डाउजिंग है, कोई बात नहीं, मैं तो इसे बस चोरनी ही कहूँगा, मेरे लिए तो ये आज भी एक चोरनी है, चोरी है तो ये सच में। हम देखते हैं वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ये देखो, और हम देखते हैं वो एक कि पिल जैसी कोई चीज़ निकालती है। हम एक अपनी डिवाइन आई की मदद से उसे देखने लगता है। वो कहता है ये तो एक बीड है, नहीं ये कोई बीड नहीं है, ये तो एक डायमंड है, नहीं एक्चुअली ये तो एक पॉलिश्ड डायमंड है, पॉलिश्ड एक डायमंड जिसको बीड में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको प्योर ब्लड डायमंड से घसा गया है, मतलब कि जो खून से बना हुआ जो डायमंड है उसके द्वारा पॉलिश किया गया, उससे द्वारा बनाया गया इसे है। बाप रे, तो ये एक रियल ट्रेजर है, बाप रे, इसके अंदर से मैं पावर महसूस कर सकती हूँ। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, तो वैसे भी हमारे बीच में जो बात हुई थी ये मेरा ही है तो मैं ही रखूँगी। ये सुन के वो कहती तुम चीटिंग मत करो, हमारे बीच में जो बात हुई थी ये सब कुछ वैसा ही है, तुमने ये मेरी पॉकेट से चुराया है। ये सुन के वो कहते तुम कैसे कह सकती हो, आखिरकार मेरी स्किल इतनी पावरफुल कहाँ है कि जो मैं तुम्हारी पॉकेट से चुराऊंगी। हम देखते हैं उसकी जो बड़ी वाली बहन है वो उसके पास आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और उसके शोल्डर को थोड़ा सा पिंच करती है, जिसके कारण उसके हाथ से वो बीड नीचे गिर जाता है और उसका वो सीनियर ब्रदर आके वो बीड ले लेता है। वो कहती है तुमने चीटिंग की, तुमने मेरे शोल्डर को मतलब कि जोर से दबाया जिसके कारण ये गिर गया। ये सुन के वो कहती कम ऑन, आखिरकार ये सब तो चलता रहता है, आखिरकार क्या तुम्हारी सीनियर सिस्टर ऐसा कर नहीं सकती। हम देखते हैं उसका सीनियर ब्रदर कहता है देखा जैसे कि हमारे बीच में ये हुआ था एग्रीमेंट, तो अब ये मेरा है, समझे ना, बाद में अब मुझे मत कहना कि तुमने आखिरकार ये चीटिंग किया, हमारे बीच में जो डील हुई थी उसके अनुसार ही ये सब हुआ है। वो कहती है तुम दोनों अकेले हो, तुम दोनों दो हो और मैं अकेली हूँ, आखिरकार में ये तो गलत है ना, ये सही नहीं है। हम तभी देखते हैं उसके हाथ से उस सीनियर ब्रदर के हाथ से वो बीड़ अपने आप गायब हो जाता है। वो कहता है ये कहाँ गया। हम देखते हैं वो कहती कहाँ गया, अबे यहीं तो था, तेरे हाथ में तो था। वो कहता है मुझे नहीं पता। हम देखते हैं उसकी सीनियर सिस्टर कहती है पक्का यहीं कहीं होगा, ढूंढो यहीं कहीं होगा। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो कुछ भी अगर ये तुमने किया है तो मैं मानता हूँ, सच में तुमने कमाल कर दिया, तुमने मेरे हाथ से ये बीट चुरा लिया। हम देखते हैं वो कहती है मैं कैसे कर सकती हूँ, उसके बाद तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि मैंने ये सब कुछ किया। अरे तुम्हें पता है ना, तुमने तो मेरे शोल्डर तक भी मतलब कि ये पिच कर दिया, इसे सुन कर दिया है, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आखिरकार तुम कैसे कर सकते हो कि ये मैंने किया। हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन कहती है मैं जानती हूँ तुम इतनी कैपेबल हो, आखिरकार तुम हमारे मास्टर की सबसे फेवरेट डिसाइबल जो हो। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इस बार तो तुम मुकाबला जीत चुकी हो, हमारे बीच में जो चैलेंज हुआ था, पर लेकिन अगली बार जो होगा वो मेरा होगा, समझे ना, अगली बार मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। ये सुन के वो कहती है हे होल्ड ऑन, देखो तुमने भी ट्रेजर
ट्रेजर खो दिया, मैंने भी ट्रेजर खो दिया, वो हमारे मास्टर का था, हमारे मास्टर ने वो हमें दिया था, हमारे पे उसकी जिम्मेदारी छोड़ी थी, तो अब हम मास्टर को क्या कहेंगे। ये सुन के वो कहता सच सच बता देना, मुझे क्या कह रही हो, ट्रेजर तुमने खोया है, तुम्हारे हाथ से घुमाया है, मेरे बाप से तो कुछ जाता नहीं। ये सुन के वो कहते ये क्या है यार, ये दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है, वो कहता है अब एक्सक्यूज मी प्लीज़ ज़रा मुझे रास्ता दोगे। हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तो जानबूझ के अपनी कोल्ड ड्रिंक को उसके ऊपर गिरा देता है। वो कहता साले कमीने, हट यार कैसे कैसे लोग होते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक से वो नीचे भी गिर जाता है। ये सब कुछ हमारे मेन कैरेक्टर ने किया होता है। वो कहता है ये क्या हो गया, ये अजीब है, मेरी टांगे तो सुन हो गई अचानक से। ये सुन के वो कहती है ये कैसे, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलो। हम देखते हैं जब ये देख के जो हमारी जो चोरनी होती है डाउजिंग, वो कहती है हाँ ये ऐसा ही डिजर्व करता था एरोगेंट साला। फिर वो कहती है पर लेकिन यार मैं मास्टर को क्या कहूँगी, वो बीड यार वो गुम गया, मैं क्या कहूँगी। फिर वो कहती है प्लीज़ इधर उधर देखो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे अंदर ही। वो कहते कैसे यार प्लीज़ मुझे नहीं पता क्या करूँ। हम देते हैं फिर तभी वो कहती है मैं क्या करूँ कि कहा मास्टर को क्या करूँ, हे सीनियर सिस्टर प्लीज़ मुझे कुछ बताओ ना। फिर वो कहती है एक काम करो अपनी खुद की बॉडी में ही चेक करो, क्या पता वो तुम्हारे शरीर में ही हो। ये सुन के वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर तभी वो अपना वॉलेट चेक करने लगती है, अपना जेब चेक करने लगती है कि तुमने जैसा कहा वैसा देखती हूँ। पता भी अचानक से उसे वो बीड उसी की जेब में मिल जाता है। वो कहती है ये कैसे, ये मेरी जेब में कैसे आ गया। और हम देखते हैं उसके पास से 2-3 बटुए भी निकलती है। वो कहती है कि वाह, हम देखते हैं वो जो लाल वालों वाली होती है उसकी सीनियर सिस्टर, वो कहती है वाह लगता है तुम्हारे बड़े भाई ने बहुत सारे लोगों का वॉलेट मारा है, जिसके कारण देखो कितना चोर कितना माल तुम्हारे अंदर से निकला है। वो कहती है ये सब कुछ कैसे है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब कुछ मैंने कब चुराया, यकीन नहीं होता। हे तुमने ये सब कुछ कब चुराया। हम हमें कहता है अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, सब कुछ मैंने हाथों छोड़ दिया ना। वैसे भी क्या मैं पुलिस को बुलाऊं। ये सुन के वो कहते हैं नहीं रहने दो, वैसे भी हमें जो बीड चाहिए था वो हमें मिल गया, मुझे वापस मिल गया, तो टेंशन की क्या बात है। हम हमें कहते तभी वहाँ पे एक बुक होती है उसको खोल के देखता है। हम देखते हैं वो जैसे उस बुक को खोल के देखता है उसके अंदर एक स्क्रोल का एक फोटो था, मतलब कि ये वही स्क्रोल होता है द हेवनली स्क्रोल जो कि हमारे मेकटे के पास है, ये उसी की पिक होती है। वो ये देख के कहता है मैं ज़रा ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर के द्वारा जो लिया गया वॉलेट है ये ले रहा हूँ, ओके। ये सुन के वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं वो जाने लगता है कि मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, बाय अभी मैं चलता हूँ। ये देखिए तभी वो जो डाउसिंग होती है वो कहती है ये क्या हुआ, ये इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, इसको क्या हुआ, मुझे इससे कुछ सवाल भी पूछने थे। हम देखते हैं हमें कहते अपने पास से वही स्क्रोल निकालता है और उसके अंदर वही फोटो से मैच करता है। वो कहता है बाप रे मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है, हाँ इसकी ये एकदम वैसा ही दिख रहा है, एकदम सिमिलर, बट लेकिन कोई फर्क नहीं है। बोले तो कोई भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट सेम तो थोड़ा पूरा अभी भी नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि इसके शायद तक 2 पार्ट है। हाँ मुझे जैसा बताया गया था इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट तो मेरे पास लगता है ये दूसरा वाले का पार्ट है। तो अब मुझे पता चल गया, लगता है वो लोग इसे ढूंढ रहे हैं। अब मुझे भी जरा इसकी सच्चाई ढूंढनी होगी कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक कॉल आता है, वो कहता है हाँ हेलो कौन। तभी हम देखते हैं कॉल से आवाज़ आती है कि इमरजेंसी, जल्द से जल्द अभी कभी तुम्हें कैंडो क्लास में आना होगा और तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने के मतलब कि नाटक करना होगा। वो कहता है यूई 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 मेरी बात सुनो यार, तुम सच का कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं पटा लेती, कब तक मेरा इस्तेमाल करोगी, कब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूंगा। अगर एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड आ गई और तुमने उसके सामने ऐसी बात कर दी तो वो याद है ना तुम्हारी दबज्जियाँ उड़ा देगी ये। वो कहती है मैं यूई नहीं हूँ, मेरा नाम है बिंगजिंग, याद है भूल गए, जो कि तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक करी है, मतलब कि मैं जिससे तुम मतलब कि मैं हार गई थी बैठ, याद है वो रेस्टोरेंट वाली। ये सुन के वो कहते ओ अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं जल्द से जल्द कल कैंडो क्लास में आना। ये सुन के वो कहते हाँ क्यों नहीं। मैं कहते बाप रे किस का बॉयफ्रेंड बनने का प्रेटेंड करना होगा, पहले किसी का फेक फियोंसी, दूसरे किसी का फेक बॉयफ्रेंड। यार अगली बार तो मैं चार्ज लूंगा, पैसा लूंगा, साला टाइम खोटी बहुत होता है इसमें। हम तभी देखते हैं अगले दिन के सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कैंडो क्लास में जहाँ पे कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मामे के भी वहाँ पहुंच जाता है। हम देखते हैं उसी लड़की को, वो कहती है कि इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें। ये सुन के वो कहता है अरे ट्रैफिक है मेरी माँ, ट्रैफिक में अटक गया था। फिर तभी वो कहती है जरा हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो देखो जो दूसरी जो साइड है वो बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं वो लोग जो देखते हैं फाइट में, देखते हैं एक तरफ जो साइड होती है जिसके पास ब्लैक बेल्ट होता है वो लोग जीत रहे होते हैं। हम देखते हैं यूई भी होती है, वो कहती है रुक जाओ यार, तुम तो ये रूल्स के अगेंस्ट में जा रहे हो, इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है, किसी का खून निकालना कैंडो के रूल्स के अगेंस्ट एकदम अगेंस्ट में, ये एक स्पार मैच था। वो कहता है कैंडो के रूल्स, अरे यार देखो ये एक फाइट है और देखो कैंडो के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, पर लेकिन कैंडो ये तो नहीं कहता कि हम किसी बंदे को मार नहीं सकते, हम मार सकते हैं किसी को इतनी बुरी तरीके से भी जब तक प्लेयर हार नहीं मान लेता। हम एक कहता है एक मिनट, इसकी फाइटिंग स्किल इसको देख के थोड़ा फैमिलियर से फीलिंग क्यों आ रहा है यार, इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि इन बंदों से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे ये साले वो क्या बोलते हैं गेंसवान गैंग के मेंबर्स की याद दिलाते हैं। हम देते हैं मामे के कहता है देखो फाइट यहीं रोक दो, अब अगली तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। ये सुन के वो कहता ओ रियली हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे तुम अपना नाम बताओ। तभी मामे के उसके अंडे फोड़ देता है। ये देखिए वो कहता है कि तूने मेरे अंडे क्यों फोड़े कमीने। हम देखते हैं दूसरे वाले भी कह रहे हैं हाँ तुमने इसका अंडे क्यों फोड़े साले,
इसने तो सिर्फ तेरे को नमस्कार किया था पर लेकिन तूने तो बिना बताए इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये तो वार्निंग के अगेंस्ट में है। फिर वो कहता है देखो अभी तुम्हारे दोस्त ने ही कहा था कि गेंडो में जैसे रूल होते हैं वैसे ही नमस्कार नमस्कार भाड़ में जाए, मैं भी अपने रूल थोड़े बहुत ऐड करता हूँ, तो सो मैंने इसके ऊपर किक आउट कर दिया। ये सुन के वो लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो कैंडो ये भी कहता है कि अगर एक बंदा तुम पे भारी पड़ रहा है तो ग्रुप में अगर अटैक करो तो वो भी रूल्स के अगेंस्ट में नहीं है, समझे, तो हम सब साथ मिलकर तुम पे अटैक करेंगे। ये देख के तभी वो लोग कहते हैं ये तो बुरी बात है, यानी कि यूई और वो सब लोग कहते हैं ये तो बुरी बात है, शाओटियान प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम डरो मत, हम हमें इकट्ठे कहता है तुम लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं अकेला देख लूँगा, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं हमें इकट्ठे बड़े आराम से उन सबसे एक एक करके धड़ाधड़ उन सबको एक साथ हरा देता है। हम देखते हैं उनका जो लीडर होता है जिसके पास ब्लैक बेल्ट होता है वो घबरा जाता है कि नहीं 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 मेरी बात सुनो। वो कहता है देखो तुम्हें तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, प्लीज़ मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए हो। वो कहता है देखो आई नो कि मैं जीत तो चुका हूँ पर लेकिन मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि पावर को थोड़ा सा पावर को अचीव करने के बाद बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन जाते हैं। सो तेरे को एक लेसन तो सिखाना ही होगा ना। हम देखते हैं वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से कि वहाँ पे सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते कि अरे मैया क्या ब्रूटलिटी है। हम देखते हैं वहाँ में इकट्ठे कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, सच में उसको मार के आनंद आ गया, बोले तो अत्यंत आनंद। चलो मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं उसके आगे एक लड़की आती है, वो कहती है शाओटियान फाइनली तुम मुझे मिल गए। वो कहता है ओह तो तुम यहाँ क्या करी हो। वो कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ये हो कि नहीं ये बीमिंग होती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक जो पर्सन है एक स्ट्रेंजर तुमने उसकी मदद की, तुमने उसकी मतलब कि इन डिजीज़ को उससे दूर कर लिया जिसको मतलब कि एक ही रात के अंदर। ये सुन के वो कहता हाँ उसको जो डिजीज़ थी वो थी कोल्ड मून डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। बाप रे उसे हटाने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी और वो पिछले लमसम 30 साल से उस डिजीज़ से गुजर रहा था। बाप रे मैं तो समझ नहीं सकता वो कैसे गुजर रहा होगा। ये सुन के वो कहते आई नो मैं जानती थी, यानी जो सुना था वो एकदम सच है। तुम्हें पता है इसी डिजीज़ के कारण ही ऐसी एक डिजीज़ के कारण ही मेरी मॉम की डेथ हो गई है और मेरी फैमिली डिक्लाइन में जा चुकी है उसके कारण ही, इसलिए वो बहुत सफरिंग कर रही है। ये सुन के वो कहते अच्छा तो यानी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, बट लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, तभी मैं तुम्हारी शादी तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुन के वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के वो कहते हैं बाप रे यकीन नहीं होता मदद मांगने के लोग क्या क्या कुछ नहीं करते यार। वो कहता मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ चल के एकदम आराम से सब कुछ देखते हैं। वो कहती है एक्चुअली क्या है कि मैं भी तुमसे प्यार, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है। वो कहता है बीमिंग मैं यहाँ आ गया, मेरी डार्लिंग में आ गया, चलो चलते हैं। हम देखते हैं वो कहती है कि मुझसे दूर रहे या टियान्यू मुझसे दूर है, मैंने तेरे को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, निकल मेरी ज़िंदगी से। वो कहता है अरे तुम्हारे कहने से क्या होगा, देखो तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तुम्हारे फादर ने ऑलरेडी तुम्हारी शादी मतलब कि मेरे साथ कर ली है, मतलब कि और मेरे साथ फिक्स कर दी है, समझे ना। हम अमेगड़ी कहता है देखो तो देख इसके मतलब कि बीमिंग के फादर ने मतलब कि हाँ कही है, समझा ना कि इसने खुद ने, तो तू उनसे जाके शादी करना, क्योंकि उन्होंने हाँ कहा है शादी करने के लिए, ना कि इसने, तो तू उनसे जाके शादी कर, उन्होंने हाँ कहा है, इसके पास मत आ। ये सुन के वो कहता साले तू है कौन हमारे बीच में आने के, तेरी हिम्मत कैसे। वो कहता एक्चुअली ये मेरी वाइफ है, समझे ना, तो तू हम दोनों के बीच में मत आ, समझा ना। इसलिए ये सुन के वो कहता है क्या वाइफ, क्या मजाक कर रहे हो यार, ऐसा नहीं हो सकता। बीमिंग कह दो ये झूठ है। वो उसका हाथ पकड़ता है कि चलो हम लोग घर चलते हैं, तुम्हारे फादर से ये सब कुछ का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। वो कहता है मेरा हाथ छोड़। हम हमें कहते हैं उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को पकड़ने की। ये देखिए वो कहता है तू कमीने, और हम हमें कहते उसे उठा के दूर पटक देता है। वो कहता है बीमिंग चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, तो वहाँ जाके जरा बातचीत कर लेते हैं। हम देखते हैं उसके घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत आगे बैठी होती है। वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा नाम शाओटियान है। हम देखते हैं बीमिंग कहती है ये मेरी ग्रैंडमा है। वो कहती है ओह हेलो मैम कैसी हो आप। वो कहती है अरे मैं तो ठीक हूँ। बीमिंग तुम सच में सही थी, ये बंदा बड़ा लंबा भी है, वो बहुत हैंडसम भी है और मस्कुलर भी लगता है। हम देखते हैं हम मेकेट कहता है अरे यार ये दादी जी तो बड़ी अच्छी से तारीफ करी है, मुझे एकदम अपने ही ग्रैंड सन इन लोग की तरह ही ट्रीट कर रही है। बाप रे ऐसा ना हो कि कहीं सच में मैं बीमिंग से शादी कर लूँ, इसका मेरा दिल फिसल जाए यार। तभी हम देखते हैं हम मेकेट वहाँ पे अपने पास से नीडल निकाल लेता है। वो कहता है ये है डिवाइन नीडल, जैसा कि मुझे बीमिंग ने कहा था मैं वैसा ही करूँगा। तो बीमिंग क्या तुम तैयार हो। ये देख के वो कहती है एक मिनट ये तो डिवाइन नीडल है यार, ये तुम सच में इसका इस्तेमाल करोगे। ये सुन के वो कहता हाँ मैम आप बस मुझे एब्जॉर्ब करना, मुझे देखना। और हम देखते हैं वो अपनी नीडल्स को बीमिंग के अंदर घुसा देता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। वो कहता हो गया। हम देखते हैं वो कहती है वाह बड़ी जल्दी हो गया, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है मेरे अंदर, मुझे बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है, वाह सच में मुझे मज़ा आ रहा है। फिर वो कहती है हाँ मैंने कहा था ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी जो
बीमारी है, तुम्हारी जो डिजीज़ है, मैंने उसे फाइनली मिटा दिया है। लमसम 5-6 साल तक तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5-6 साल बाद आके मुझे फिर से ज़रा अपना ट्रीटमेंट करने देना, ओके। बेमिंग की ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो तो रोने लगती है। वो कहती है ओह माय गॉड, यानी फाइनली अब मेरी जो फैमिली है वो इस बेकार की डिजीज़ से अब ये हर दिन जूझने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग बच जाएंगे। फिर वो कहता है तो ठीक है मैम, अब आपकी बारी। ये सुन के वो कहता है हाँ। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है, वो कहता है ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं बीमिंग कहती है अंकल ये शाओटियान है, ये हमारी फैमिली का नया डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है। ये सुन के वो कहता है क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर, और तेरे पास लीगल लाइसेंस है क्या? तू किस हॉस्पिटल में काम करता है भाई, कहीं तो फ्रॉड तो नहीं है ना? हम देखते हैं उसकी जो मतलब कि ग्रैंडमा जो होती है वो कहती है कि तुम आखिरकार अपने गेस्ट से किस प्रकार से रूडली बात करे हो, क्या तुम्हें तमीज़ भूल गए? ये सुन के वो कहता है क्या तमीज़ आखिरकार ये क्या होती है? मैं आखिरकार इस चीज़ को नहीं जानता। हमारा मेकट कहता है इतने ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। मैं फ्रॉड हूँ या चीट वो तो मैं देखा जाऊँगा, पर लेकिन तुम अपनी फैमिली को बड़े अच्छे से धोखा दे रहे हो, इनसे पैसे हटिया के उल्टे उल्टे डॉक्टर्स को बुला के इस डिजीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ना कि कम कर रहे हो सच में। और मैं फ्रीली इनका काम कर रहा हूँ तो तुम मुझ पर भड़क रहे हो। हम देखते हैं ये सुन के उसकी जो मॉम होती है, मतलब कि उस आदमी की मॉम होती है ये ना कि ग्रैंडमा, वो कहती है कि जल्द से जल्द डॉक्टर शाओटियान से माफ़ी मांगो, नहीं तो याद रखना मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगा। ये सुन के वो कहता है मैंने कहा ना मैं एक अच्छे से डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ आपके ट्रीटमेंट के लिए मॉम, तो आपको दूसरा डॉक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना? आप बस मुझे मतलब कि $1000 और दे दीजिए। ये सुन के तभी वो कहती है क्या कहा $1000? तभी हम देखते हैं हमारी बीमिंग कहती है कि अंकल आप बहुत ज़्यादा बोले, तो ग्रैंडमा से आपने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा ले चुके हो उधार, और आपने अब तो कोई भी अच्छा सा डॉक्टर नहीं ढूंढ पाए, एक रियल डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं, तो आखिरकार अब हम आप पे भरोसा क्यों करें, और आप शाओटियान पे भरोसा क्यों नहीं करें? देखिए इसने मुझे ठीक कर दिया है, समझे? ये सुन के वो कहती है ये सुन के वो कहता है लगता है तुम्हें तमीज़ सिखानी होगी, जब दो बड़े बात करें तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। पर मामा मेकटे उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखिए वो कहता है तू क्या कर रहा है? मामा मेकटे कहता है मैं तो बस अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी आखिरकार ये तो डिजीज़ का मामला है ना, बीमारी का, तो तू आखिरकार इस पर हाथ क्यों उठा रहा है? इसने जो कहा सही तो कहा है, और बड़े लंबे समय से तू बस पैसे हटिया रहा है, ना कि कोई डॉक्टर को ढूंढ रहा है, समझे? क्यों है ना, तू ज़्यादा कोई काम तो कर ही नहीं रहा है। पर लेकिन सच बताओ ना, तू सिर्फ और सिर्फ पैसा ले रहा है, तुझे बस अपनी फैमिली का पैसा उड़ाना आता है। मैंने देख रहा हूँ, मैंने तेरे को 2-3 बार कहीं कभी कभार ओयो के अंदर जाते हुए देखा है। तू डॉक्टर ढूंढने के बजाय अच्छी सी लड़कियां ढूंढ रहा है जिसके साथ तू रात गुजार सके, क्यों है ना? मैं जानता हूँ। और तूने ज़बरदस्ती मतलब कि बाई फैमिली की मतलब कि मेरी जो वाइफ है बाई, इसकी शादी ज़बरदस्ती दूसरे फैमिली के साथ करा रहा है, क्योंकि तू उनसे भी पैसे हटियाना चाहता है। ये सुन के वो कहता है तू क्या बकवास कर रहा है? हम देखते हैं ग्रैंडमा कहते हैं अगर ये बात सच है, इस पॉइंट पे आए तो हाँ ये बात तो सही की, तू पिछले लंबे समय से बहुत सारा पैसा मुझसे ले रहा है, और तू कह रहा है कि मैं इस बीमारी को ढूंढने के लिए पैसा ढूंढ इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पैसा ले रहा हूँ, पर अब तक तो कोई इलाज नहीं ढूंढा। ये सुन के वो कहता है नहीं मॉम मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा मेकट कहता है मैम क्या मैं इसे एक सबक सिखा सकता हूँ आपके लिए? ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, चाहिए कुछ भी क्यों ना करे, चाहिए मेरा बेटा ही भी क्यों ना हो, तुम इसे सबक सिखाओ अगर इसने गलत किया है तो। हम देखते हैं कुछ देर बाद हमारा मेकट उसकी बहुत बुरी से पिटाई करते हैं। बीमिंग कहती है कि ग्रैंडमा इसे रोकिए प्लीज़। हम देखते हैं हमारा मेकट कहता है तो चलो मुझे बताओ आखिरकार तुम किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे? देखो एक आदमी और एक औरत दोनों के अंदर जब डिजीज़ होता है तो दोनों ही एक दूसरे का एकदम अच्छे से साथ देते हैं, पर लेकिन तुम तो सिर्फ पैसे के पीछे भागे हो। आई नो कि दुनिया कलयुग के मौसम में जा रही हो, घोर कलयुग जल्दी ही आने वाला है, पर लेकिन कभी नहीं सोचा ना था कि एक बेटा अपनी माँ को मारने के लिए इतना सारा पैसा लगाएगा। वाह चलो अब मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कितनी औरतें चाहिए, तुम क्या क्या ये सब कुछ करे थे, क्यों करे थे? वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला क्या मैं ये सब कुछ कर रहा था इतने लंबे समय से, तुम हो कौन? हम देखते हैं जो मीमिंग होती है वो कहती है क्या सच में, यानी कि मेरे अंकल ऐसा कुछ करने की कोशिश करे थे? ये सुन के बोला हाँ, और वैसे भी ये खुद बंदा एक बहुत बड़ी डिजीज से गुजरने की कोशिश कर रहा है, इसका इलाज ये खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में पैसा उड़ा रहा था। ये सुन के उसकी माँ उसकी मतलब कि उस आदमी की माँ कहती है कि खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हो ये बड़ी कैसा भी आदमी क्यों ना है तो ये मेरा बेटा ना, प्लीज़ आप इसे बचाने की कोशिश कीजिए। ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेटी की मदद करूँगा, बट फ्री में नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं आप इस बंदे की आधी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, मुझे इस बंदे की आधी प्रॉपर्टी चाहिए, समझे ना? फिर यार सीन आता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो क्या बोलते हैं बीमिंग जो होती है वो हमारे मेकटे को शुक्रिया कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी फैमिली का ट्रीटमेंट किया, सॉरी फॉर मेरे अंकल के लिए क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रूडली पेश आ रहे थे, प्लीज़ उनके बिहेव के लिए मुझे माफ़ कर देना। ये सुनने के लिए हम मेकटे कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी तुम्हें आगे आगे कभी भी मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं एन टाइम हाजिर हूँ। और वैसे भी भूलना मत उसकी बंदे की जो हाफ प्रॉपर्टी है ना वो मेरी है, आखिरकार वो मेरे कदमों वो मेरे एहसान तले अब दब चुका है, ये मत भूलना। ये सुन के बोलती है हाँ। फिर हम देखते हैं
एक पब का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वांग को। ये वही बंदा होता है जो कि हमारी यूई के पीछे पड़ा होता है। वो कहता है तुमने कहा कि तुम शाओटियान के बारे में जानती हो, बता सकती हो? ये सुन के वो कहती है हाँ मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये सुन के वो कहता है ओह यानी तब तो तुम उसकी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड होगी। ये सुन के हम देखते हैं तभी वहाँ पे हमारी मेकटी की एक्स को, जी हाँ ये हमारी मेकटी की एक्स होती है जिसको हमने पिछले एपिसोड यानी शुरुआती एपिसोड में देखा था। वो कहती है कि नहीं एक्चुअली वो मेरा दुश्मन है। फिर वो अपने उन्हें कहती है शाओ कुन ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे छोड़ दिया, वो भी किसके लिए? उस शाओ टियान के लिए। यकीन नहीं होता उस टियान के बच्चे ने ऐसा क्या किया था। अब मुझे इस गंदी सी जगह पे यहाँ पैसा कमाने के लिए यहाँ काम करना पड़ा है जिससे मैं अपनी लग्जरियस लाइफ जी सकूँ और अमीर लोगों को फंसा के उनके साथ रात गुजारूँ। फिर वो उसको कहानी में कुछ ऐसी बातें बताती है हमारे मेकटे के बारे में, यानी उसके बारे में सीक्रेट बताती है। फिर तभी हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कैंडो क्लास में सभी भाग रहे होते हैं। ये देखिए हमारे मेकटे कहते क्या हुआ, क्या वो बुरे लोग फिर से आ गए, क्या उन्होंने फिर से कोई बदमाशी खड़ी कर दी? ये सुन के वो कहती नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो कहती है कि देखो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग आ जाते हैं जिनकी औकात बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कभी ना कभी तुम्हारा सामना किसी ना किसी से तो हो ही गई। फिर तभी हम देखते हैं वांग को जो कि वहाँ आज आज का होता है। वो कहता है यूई आई लव यू आई लव यू लव यू लव यू। तभी हमारा मेकट आता है। वो कहता है बस कर अपने ये लव यू का पोंपाड़ा साले, जब से मिला है तब से ज़िंदगी ख़राब करी है तूने मेरी। हम देखते हैं वो कहता तूने मुझे क्यों मारा। वो सुन के वो कहता ओ आई एम सॉरी। वो क्या मेरे हाथ में एलियन डिजास्टर हो चुका था जिसके कारण क्या मेरा हाथ अपने आप काम करता है ना, इसलिए मैं भूल गया कि मैंने तुझ पर अटैक किया। फिर वो कहता है शाओटियान मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जान चुका हूँ। ये सुन के मामा एक बार ये शॉक्ड हो जाता है कि क्या इसे मेरे सीक्रेट पता चल गया, कहीं इसे ये तो नहीं पता चल गया कि मेरे पास डिवाइन पावर है यानी मैं कुछ भी देख सकता हूँ। नहीं नहीं, या फिर इसे ये पता चल गया कि मेरे पास हेवनली स्क्रोल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसे 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 मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल गया हो। क्या हो सकता है यार। फिर वो कहता है तुम एक गरीब फटीचर स्टूडेंट हो, तुम ग्रेजुएशन के लिए दूसरे लोगों को अपने पास फंसाते हो, अमीर लोगों को उनकी मदद करके झूठा बहाना बना के उन्हें अपने प्यार में अपने अपने भरोसे के जाल में फंसा देते हो। तुम भले ही खुद कोई पैसा नहीं कमाते उनके द्वारा पर, लेकिन उनके द्वारा ही तुम पैसा खर्चवाते हो। आई नो। देखो यूई तुम इसके द्वारा फूल ज़्यादा मत बनो, ये बहुत बुरा इंसान है, ये ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ये तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, मैं अमीर हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी कर पाऊंगा। हम अमीर के कहता है क्या बस यही था। फिर हम देखते हैं यूई कहती है कि क्या तुम आज बिजी नहीं हो क्या। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं भूल गया था, मुझे बिजी है, मुझे कुछ काम है। ये बोल के वो जाने लगता है कि ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ। ये सुन के वो कहती है हाँ पर लेकिन घर लेट मत आना, जल्दी आना। ये सुन के वो कहते हैं हाँ। फिर तभी हम देखते हैं बाहर जब हमारा मेकट जा रहा होता है तभी हम देखते हैं उसका कोई पीछा कर रहा होता है। हमारा मेकट उसको देख के कहता है अच्छा तो मैं समझ गया, वो बंदा आखिरकार वहाँ यूई के सामने इतनी पागलों से हरकतें आज क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी मुझे टपकाने का कोई प्लान बना के रखा है। अब मैं समझ गया, यानी ये मुझे वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। हमारा मेकट कहता है देखो अब सामने आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम फाइट करना चाहते हो ना, आ जाओ ये जगह बेटर है, हम यहीं पे फाइट करते हैं। ये सुन के वो कहता है हाँ तो यानी तुम्हें पता चल गया। देखो आखिरकार डार्लिंग के साथ जो भी तुम्हारा मसला है उसे हम आज जरा सलटा ही लेते हैं। ये सुन के वो कहता है क्या डा डा कौन सा डाडा, मुझे याद ही नहीं है कौन है वो आखिरकार डार्लिंग, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, और अगर उसने ही तुम्हें यहाँ भेजा है तो ठीक है चलो आ जाओ। ये सुन के वो कहता है कि देखो मरने वाले लोगों को हम कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ उस किलर का नाम बताते हैं जो कि हमें हायर करता है। ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।